हेलो। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, आदर है आप सभी को। यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। ये सभी को आवाज आ रही है मेरी? ओके, गौरव, महेश, प्रताप, कृतिका, ओके, शुभम, प्राची, शर्विल, सुनील, यस एवरीवन। ओके। ओके गाइस, तो लास्ट सेशन में हमने यूआई कस्टमाइजेशन पार्ट को कंप्लीट किया था। एंड यूआई के बाद आज हमें स्टार्ट करना है सेल्स क्लाउड। राइट। सो सेल्स क्लाउड। सो आप मुझे बताइए, अभी तक आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए, क्या सभी ऑब्जेक्ट्स पे अब आपने यूआई कस्टमाइज किया है, जिससे अगर यूजर ऑब्जेक्ट को विजिबल करता है तो ऑब्जेक्ट का डेटा अच्छे से विजिबल है क्या, पेज लेआउट्स प्रॉपरली डिजाइन किए हैं क्या, लिस्ट व्यू अच्छे से बनाए हैं क्या? आप सभी ने यस बताइए। सभी ने यूआई कस्टमाइज किया है? यस ऑल। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके। सो नेक्स्ट गाइस देखो, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल्स क्लाउड पार्ट को। आज कौन अब्सेंट है? आज भी स्टूडेंट अब्सेंट दिख रहे हैं हमें। ओके, प्लीज अब्सेंट मत रहो गाइज। देखो, सो अब हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लिए, उसका यूआई कस्टमाइज किया। अब हम ऐसे ही जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी, हम और भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करते जाएंगे। राइट। तो जिस तरीके की हमारी रिक्वायरमेंट होगी, अब हमें क्या करना है, रिकॉर्ड्स हम क्रिएट करते जाएंगे, उसमें चेंजेस हम क्रिएट करते जाएंगे। अब सेल्सफोर्स ने भी हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड किया है। राइट, ऑलरेडी कुछ ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स के अंदर है। तो वो भी ऑब्जेक्ट किसी ना किसी रीजन की वजह से सेल्सफोर्स ने हमें दिए होंगे। सो देखो, बिजनेसेस में कुछ कॉमन नीड्स होती है। राइट, जैसे कि कॉमन नीड्स। अब कॉमन नीड्स का मतलब क्या, जो हर बिजनेसेस में चाहिए ही हमें। तो सेल्सफोर्स ने भी वो सभी फंक्शनैलिटी हमें ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके दिया है। हम क्या कर सकते हैं, वो सेम फंक्शनैलिटी एज इट इज यूज कर सकते हैं, या फिर हम कोई नई चीजें उसके साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप एज इट इज उसको यूज करो, या चाहो तो आप कोई नई फंक्शनैलिटी इसके साथ बिल्ड करो। तो जैसे कि सेल्स हर बिजनेस में मैंडेटरी है, तो सेल्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है सेल्स एक्टिविटी की आप कैसे सेल्स को परफॉर्म करोगे। सपोर्ट प्लस मार्केटिंग। तो ये ऐसी नीड है जो हर बिजनेस में कॉमन है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, किसी भी बिजनेसेस में हो। सेल्स, सपोर्ट एंड मार्केटिंग हमें हर बिजनेसेस के लिए चाहिए। तो सेल्सफोर्स ने क्या किया, अपने सीआरएम के अंदर ये सभी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा हुआ है। आप इन फंक्शनैलिटी को एज इट इज यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी जरूरत होगी वैसे आप इसको यूज करो, या फिर अगर आप चाहो तो इसके लिए कंप्लीटली नई फंक्शनैलिटीज भी आप बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि आप, कोई इसको यूज करेगा बैंकिंग के लिए, कोई इसको यूज करेगा एजुकेशन के लिए, कोई इसको यूज करेगा इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ केयर के लिए। मल्टीपल इंडस्ट्री में ये यूज होता है। बट उनको भी सेल्स की जरूरत पड़ेगी, सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, मार्केटिंग की। तो जो ऑलरेडी है वो हम यूज करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। जो नहीं है हम उसको डेवलप करेंगे। अब डेवलप कैसे करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ऑब्जेक्ट बनाने हैं अच्छे से, डेटा मॉडल डिजाइन करना है, एंड उसको कस्टमाइज करना है यूआई के थ्रू कि कैसे उसको शो करना है। अभी हम यहां पर बात करने वाले हैं जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है हमारा सेल्स का। राइट, सो सेल्स क्लाउड। तो ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स है। ओके, सेल्सफोर्स के ये प्रोडक्ट्स है। सेल्स क्लाउड हो गया, मार्केटिंग क्लाउड हो गया, सपोर्ट क्लाउड हो गया, ये ऑल बिजनेसेस में कॉमन। इसके अलावा अगर वो पर्टिकुलर बिजनेसेस के लिए काम करना चाहते तो उसने मल्टीपल क्लाउड्स भी बना के रखा हुआ है। हेल्थ क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, राइट,
तो ऐसे फाइनेंस क्लाउड, तो अलग अलग फिर आपके इंडस्ट्री के लिए उन्होंने ऐसे क्लाउड्स बना के रखे हुए, तो आप चाहो तो उनका भी यूज करो डायरेक्टली, या फिर आप कस्टम वो चीजें क्रिएट करो। तो काम इजी करने के लिए कि कस्टमर का एप्लीकेशन जल्दी बने, उसके लिए काफी सारी फंक्शनैलिटी सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। अब बात करते हैं सेल्स क्लाउड की। सेल्स क्लाउड का मतलब क्या होता है कि सेल्स एक्टिविटी को मैनेज करना। सेल्स क्लाउड मतलब सो एंड टू एंड, सेल्स प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस, एंड टू एंड सेल्स प्रोसेस। अब रियल टाइम में आप बताइए कि एक सेल्स प्रोसेस कैसे वर्क करती है। हर बिजनेस में ये अलग अलग तरीके से सेल्स प्रोसेस वर्क करेगी। सबसे पहले, अब मार्केटिंग से ये सेल्स प्रोसेस स्टार्ट होती है कि मार्केटिंग टीम कैंपेन्स रन करेंगी। कैंपेन रन किया, अब कैंपेन्स का काम क्या है? कैंपेन का काम होता है टू गैदर द लीड्स। बिजनेसेस में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स आए, इसीलिए हम कैंपेन्स रन करते हैं। क्योंकि देखो, बिना लीड के तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। क्योंकि प्रोडक्ट अगर आपको सेल करना है, रेवेन्यू आपको जनरेट करना है, तो आपको सेल करना पड़ेगा। सेल के लिए हमें कैंपेन्स रन करने पड़ेंगे, मार्केटिंग कैंपेन्स, और उन कैंपेन से हमारे पास आती है लीड्स, राइट। उसके बाद अगर लीड्स आ गई, तो लीड्स का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लीड्स मतलब पोटेंशियल पोटेंशियल, कस्टमर। राइट। सो पोटेंशियल कस्टमर्स, ओके। अब ये जो पोटेंशियल कस्टमर्स है आपके, ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। अब इसमें एक कंसेप्ट है जो आपको प्रॉपरली ध्यान देना है। कैंपेन्स रन किए लीड्स को लाने के लिए, तो लीड्स आएंगे हमारे पास, वो सभी लीड्स इस ऑब्जेक्ट में आके स्टोर होंगी। अब लीड मल्टीपल चैनल से आ रही है, ओके। मल्टीपल चैनल से लीड्स आ सकती है, जैसे कि कैंपेन्स के थ्रू लीड आएगी, सोशल मीडिया के थ्रू लीड आ सकती है, ओके। वॉक इन आ सकता है, या फिर कॉल आ सकता है। आपको बैनर्स देखा कहीं पर, होर्डिंग्स देखी, उसके बाद वो कॉल कर सकते हैं। तो इससे मल्टीपल चैनल्स हमारे पास होती है जहां से हमें लीड्स आ सकती है। तो जब ये लीड का डेटा हम स्टोर करेंगे, तो ये भी पता होना चाहिए कि ये लीड आई कहां से है, ठीक है। अब इसके बाद जब डेटा हमारे पास आ गया, ये जो लीड है, अब आपका बिजनेस क्या है, आपके बिजनेस के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा कि अब आपकी बिजनेस प्रोसेस क्या होने वाली है, सेल्स प्रोसेस क्या होने वाली है। लीड आ गई, लीड आने के बाद आप क्या करोगे? उस लीड को असाइन करोगे, किसको? आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव को। सेल्स एग्जीक्यूटिव इस लीड पे काम करना स्टार्ट करेंगे, राइट। कि लीड आ गई, फिर उस पे कौन सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करेगा, क्या क्या काम करेगा, सब कुछ हमारा ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है। सो अब अगर ये लीड आ रही है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आप किस टाइप के कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट सेल करते हो। सो अगर आप लीड ऑब्जेक्ट में आओ, ठीक है, लीड ऑब्जेक्ट, यहां से हम सेल्स ऐप को ओपन कर लेते हैं। सो सेल्स ऐप देख लो, ठीक है। तो लीड ऑब्जेक्ट पे आइए। अब यहां पर आपको एक डिफरेंस पता चलेगा। सो लीड में आ गए, सो न्यू, एंड देखो, सो लीड का सैल्यूटेशन, लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका कंपनी नेम। अब यहां पे ये जो फील्ड दिया है ये रिक्वायर्ड है। मतलब जब तक आप अब इस फील्ड में डेटा प्रोवाइड करोगे नहीं, तब तक आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता, राइट। और ये बाकी की तो बेसिक फील्ड्स है ही यहाँ पे, ठीक है। कि लीड सोर्स क्या है, वेब है, फोन इंक्वायरी है, पार्टनर रेफरल है, परचेस लिस्ट है, या अदर है, या आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देन लीड का स्टेटस क्या है, अभी उसका रेटिंग क्या है, किस टाइप की इंडस्ट्री है, ये सब। बट क्वेश्चन ये है कि ये जो डेटा है ये मैंडेटरी क्यों है, कौन सी कंपनी की फील्ड? तो यहां पर ध्यान दो, आपका बिजनेस क्या है उस पे डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर्स कैसे होने वाले हैं।
आप बी टू बी काम कर रहे हो, बी टू बी या बी टू सी, बी टू बी और बी टू सी। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, याद होगा आपको, पता होगा ये चीजें। सो बिजनेस टू बिजनेस। एंड बी टू सी मतलब बिजनेस टू कस्टमर। सो बिजनेस टू कस्टमर्स। अब आप सोचो, आपका कोई प्रोडक्ट है, अब वो प्रोडक्ट आप किसको सेल करना चाहते हो? डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करना चाहते हो, या फिर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप डायरेक्ट किसी बिजनेसेस को सेल करते हो? ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो दोनों पे काम करे, बी टू बी पे भी काम करे, बी टू सी पे भी काम करे, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। एग्जाम्पल के लिए, आप अगर कोई रॉ मटेरियल सेल करते हो, रॉ मटेरियल्स, राइट, रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल्स मतलब कि जैसे कॉफी, ठीक है। अब उस कॉफी से फिर कई सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, चॉकलेट्स बनेंगे, केक्स बनेंगे, राइट। तो वो बनाने का काम किसी दूसरी कंपनी का है, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स है। तो उन ब्रांड्स को प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो आपका बिजनेस है रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करना। अब आप रॉ मटेरियल सप्लाई करोगे तो आपका बिजनेस किस टर्म में होगा? बी टू सी पे काम कर रहे हो क्या आप? नहीं, बी टू बी पे काम कर रहे हो। रॉ मटेरियल कोई बिजनेस देगा। बी टू बी मतलब कि आप एक बिजनेस जिसके साथ डील कर रहे हो वो भी एक बिजनेस, तो वो हो गया बी टू बी। यहां पर जो कम्युनिकेशन होगा, जो डील होगा, वो बिजनेस टू बिजनेस के बीच में है। दूसरा, अगर आप कोई डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हो, डायरेक्ट कस्टमर को, कि आपने प्रोडक्ट बनाया और ये प्रोडक्ट अब डायरेक्टली कोई कस्टमर यूज कर रहा है, तो आप उसे बोलोगे बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर। कोई कस्टमर आपसे ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ओके, बाय कर रहा है, तो आप यहां पर करोगे बी टू सी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो दोनों पे काम करे, आप रॉ मटेरियल भी सेल कर रहे हो और आपके खुद के प्रोडक्ट्स भी है, तो बी टू बी भी काम कर रहे हो, बी टू सी भी काम कर रहे हो। तो रियल टाइम में जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप बी टू बी पे ही काम करो या बी टू सी पे, या दोनों पे, दोनों की भी पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें, तो बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स ने आपको कौन सा ऑप्शन दिया है? बी टू बी टाइप की लीड क्रिएट करना या बी टू सी टाइप का? किस टाइप का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहां पर उन्होंने हेल्प किया हुआ है, बी टू बी या बी टू सी? बी बाय टू बी सर। डिफॉल्ट बी टू बी, करेक्ट। कैसे पहचाना बी टू बी? क्योंकि यहां पे कंपनी की फील्ड रिक्वायर्ड है, करेक्ट। कंपनी की फील्ड जब रिक्वायर्ड है, तो कंपनी की फील्ड लीड के लिए कहां पर आएगी? बी टू बी के लिए, क्योंकि जब आप एक इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए कोई डील कर रहे हो, तो इसकी कोई कंपनी है क्या? इस कस्टमर्स के साथ आप जब डील कर रहे हो, ये अगर आपकी लीड है, तो आप जब इस डेटा को स्टोर करोगे तो कंपनी की फील्ड तो आप मेंशन करोगे नहीं। तो उसके बाद क्या, फिर ये कंपनी कैसे वर्क करेगी? सो देखो, बाय डिफॉल्ट ये बी टू बी टाइप का डेटा क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। सेल्सफोर्स में दो टाइप के अकाउंट होते हैं, ठीक है, दो टाइप के अकाउंट। पहला बिजनेस अकाउंट, सो बिजनेस अकाउंट एंड पर्सन अकाउंट। ये आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस अकाउंट एंड पर्सन अकाउंट। सो बाय डिफॉल्ट जो अकाउंट सेल्सफोर्स में एक्टिवेट होता है वो होता है बिजनेस अकाउंट, इसीलिए लीड की फील्ड आपको रिक्वायर्ड मिली। अब ये पर्सन अकाउंट अगर आप यूज करना चाहते हो, तो आपको सेल्सफोर्स को कांटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब आप एक्चुअल ऑर्ग यूज करोगे, अभी जो यूज कर रहे हैं हम लोग फ्री एनवायरनमेंट है, जब आप विथ लाइसेंस परचेस करोगे सेल्सफोर्स से बिजनेस के लिए यूज करने के लिए, तब आपको सेल्सफोर्स से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपकी बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से आपको उसको बोलना पड़ेगा कि आप पर्सन अकाउंट एक्टिवेट करके दो। तो जब ये पर्सन अकाउंट एक्टिवेट करता है तो इसके साथ काफी सारी फंक्शनलिटीज भी एक्टिवेट हो जाती है। लीड ऑब्जेक्ट पे भी जो कंपनी की फील्ड है वो ऑप्शनल हो जाती है, वो रिक्वायर्ड नहीं बचती। फिर आप अगर बी टू बी और बी टू सी दोनों पे काम कर रहे हो, तो दो पेज लेआउट बनाओ, दो डिफरेंट। बिजनेस का डेटा स्टोर करने के लिए अलग पेज लेआउट, कस्टमर का डेटा स्टोर करने के लिए अलग पेज लेआउट। अब ये जो कंपनी की फील्ड है ये ऑप्शनल बन जाती है, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है। तो जब बिजनेस के लेआउट पे ऐड करोगे तभी उसको रिक्वायर्ड करो, पर्सन वाला टाइप क्रिएट करोगे मतलब कस्टमर का डेटा, तब उस फील्ड को ऑप्शनल रखो। तो ये पॉसिबिलिटी है आपके लीड ऑब्जेक्ट के अंदर,
ठीक है, तो इस तरीके से ये बिजनेस प्रोसेस वर्क करता है। अब लीड आ गई, ठीक है, लीड आ गई। अब इस लीड को आप क्या करोगे, किसी को असाइन करोगे, ये सो नो, कोई भी XYZ कम यहां पर आपका हो सकता है। देखो लीड आ गई, लीड को आपको करना पड़ेगा असाइन। लीड असाइन हो गई, किसको? असाइन टू सेल्स एग्जीक्यूटिव। आपके पास सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे। अब सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने काम को स्टार्ट करेगा। सो सेल्स एग्जीक्यूटिव वर्किंग, ठीक है, अब वो उस पे काम स्टार्ट किया उसने। अब वो काम स्टार्ट कर रहा है, उसने जो भी आपने उसको टास्क असाइन करके रखा होगा, क्योंकि आप सेल्स की ट्रेनिंग दोगे अपने क्लाइंट्स को, हर बिजनेस की अलग अलग सेल्स प्रोसेस होगी। अब आपका प्रोडक्ट क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि जैसे नॉर्मली प्रोडक्ट है कि आप जाओ वेबसाइट पे, प्रोडक्ट बाय करो, परचेस करो और ऑर्डर आपको रिसीव होगा, ये हो गया नॉर्मल प्रोसेस। कहीं पर अगर B2B डील कर रहे हो तो वो बहुत बड़े लेवल के प्रोडक्ट्स होते हैं, बड़े लेवल की डील होती है कि पूरा 1 साल के लिए ऑर्डर दे दिया, 1 साल तक आपको पूरा रॉ मटेरियल उनको सप्लाई करना है। तो ऐसे केसेस में होते हैं बड़े बिजनेसेस टेंडरिंग वगैरह भरते हैं। टेंडरिंग होता है, कोटेशन होता है, निगोशिएशन, काफी सारे स्टेप्स होती है। उसके बाद कहीं जाके कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है। तो उसी हिसाब से फिर आपकी सेल्स प्रोसेस वर्क करेगी, उसी हिसाब से फिर आपको वहां पर इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। बट अगर एक नॉर्मल एक इंप्लीमेंटेशन देखोगे तो लीड आएगी, लीड किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को असाइन होगी, फिर अगेन ये प्रोसेस चेंज हो जाएगी बिजनेस टू बिजनेस एंड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, कि क्या बिजनेस प्रोसेस अब आपकी वर्क करेगी। ठीक है, तो ये हमें इंप्लीमेंट करना है। लेकिन जैसे ही लीड आएगा उस लीड को ऑटोमेटेड ईमेल जाना चाहिए। जैसे इसको असाइन हो गया सेल्स एग्जीक्यूटिव को, तो इसको भी एक ईमेल जाना चाहिए कि आपको एक लीड असाइन हुई है, आप इस पे काम स्टार्ट करो, इसको भी ईमेल जाएगा, कस्टमर को भी ईमेल जाएगा, राइट। फॉलो अप होगा ऑटोमेटिकली। 2 दिन बाद अगर हम कस्टमर का वेट कर रहे हैं, कस्टमर के रिस्पॉन्स का, कस्टमर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम ऑटोमेटिकली उसको फॉलो अप करेंगे ईमेल के थ्रू। देन अगर उसके बाद भी रिप्लाई नहीं आया तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का फिर से काम दिया हमने कि उसको कॉल करो। तो ऐसी रिक्वायरमेंट हमने इंप्लीमेंट करके रखा होगा। अब ये हमारा काम है बिजनेसेस के लिए कि ये सब उसको इंप्लीमेंट करके देना, राइट। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है सेल्स प्रोसेस के हिसाब से कि वो क्या चाहता है, वो आप इसको प्रोवाइड करते हो, ठीक है। देन अब लीड यहां पर वर्क कर रही है, सेल्स एग्जीक्यूटिव ने अपना काम किया। अगर ये लीड प्रॉपर है, वैलिड है, और ये लीड फॉलो अप लेने के बाद ये अगर रेडी है अपने बिजनेस में कन्वर्ट होने के लिए, कस्टमर्स में कन्वर्ट होने के लिए, तो यहां पे हम इस लीड को कन्वर्ट करते हैं हमारे बिजनेसेस के अंदर, राइट, कि वो अब हमारे कस्टमर्स है। तब जाके हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं लीड कन्वर्जन प्रोसेस, और फिर ये कन्वर्ट होता है 3 ऑब्जेक्ट के अंदर, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, सो अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। सो अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, ऐसे 3 ऑब्जेक्ट में जाके हमारा ये डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब अगर क्योंकि वो लीड अब आपकी सिर्फ लीड नहीं रही है, अब वो बन गया है आपका कस्टमर। तो जब भी आप इस लीड को कन्वर्ट करते हो, वो मेनली इन 3 ऑब्जेक्ट में आके स्टोर होता है, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी। अकाउंट का मतलब जो मेन हमारे कस्टमर्स है, ठीक है। कॉन्टैक्ट मतलब सो कॉन्टैक्ट्स related to the account, so related to the account। तो यहां पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है अगेन। अकाउंट पेरेंट है, कॉन्टैक्ट चाइल्ड है। एक अकाउंट के मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, मतलब एक XYZ कंपनी है, अब उसके कई सारे कॉन्टैक्ट पर्सन हो सकते हैं, तो वो सब आप ऐड करोगे कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। देन आता है अपॉर्चुनिटी, राइट, अपॉर्चुनिटी। अब ये अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, डील्स। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, डील्स। तो वो डील्स का डेटा होगा आपके अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। यहां पर भी सेम, अकाउंट पेरेंट है, अपॉर्चुनिटी चाइल्ड है, क्योंकि एक कस्टमर मल्टीपल डील्स ले सकता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ले सकता है, राइट। तो यहां पे अपॉर्चुनिटी भी एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट है अकाउंट ऑब्जेक्ट का। उसके बाद अगर मुझे प्रोजेक्ट को स्टोर करना है, जो मेरे प्रोडक्ट्स है,
तो प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए मेरे पास ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट का डेटा को स्टोर करने के लिए। अब प्रोडक्ट का डेटा आ गया तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी मुझे स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट होता है प्राइस बुक। ठीक है, प्राइस बुक, प्रोडक्ट एंड प्राइस बुक। अब देखो, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है एक प्रोडक्ट के लिए, बट वही सेम प्रोडक्ट मल्टीपल अपॉर्चुनिटी का पार्ट हो सकता है, और एक अपॉर्चुनिटी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए यहां पर अगेन एक जंक्शन ऑब्जेक्ट हमें मिलता है, अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट। ये एक जंक्शन ऑब्जेक्ट है जो दोनों का काम करता है, अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट का। फिर आता है प्राइस बुक, प्रोडक्ट की प्राइस बुक को स्टोर करने के लिए। और अगेन सेम, एक प्रोडक्ट की मल्टीपल प्राइसिंग हो सकती है, और एक प्राइस बुक के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो यहां पे भी अगेन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आता है, और उसमें अब प्रोडक्ट एंड प्राइस बुक के अंदर जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है वो है प्राइस बुक एंट्री, प्राइस बुक एंट्री। ठीक है, तो नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन काम एक ही है। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो हमें यूज करने होते हैं सेल्स क्लाउड के अंदर, और ये सब हम इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हमारा डेटा प्रॉपरली वर्क करे। क्लियर है? यहां तक एक ओवरव्यू मिला कि सेल्स क्या है, सेल्स प्रोसेस क्या होती है, और ये सभी ऑब्जेक्ट्स है जो हम सेल्स क्लाउड के अंदर यूज करते हैं। ये मैं डिटेल आपको बाद में शेयर कर लूंगा। ठीक है, सो अब आते हैं रियल टाइम सिनारियो पे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। देन पहला, कैंपेन रन हुए, कैंपेन रन होने के बाद ये जो डेटा है अभी वो कहां पे गया, वेबसाइट पे गया। कोई यूजर वेबसाइट पे आ गया, वेबसाइट से वो ट्राई कर रहा है आपसे कांटेक्ट करने के लिए, तो वेबसाइट पर मिला फॉर्म, फॉर्म जब उसको सबमिट किया तो वो डेटा आना चाहिए हमारे लीड ऑब्जेक्ट के अंदर, वो डेटा आना चाहिए लीड ऑब्जेक्ट के अंदर। सो देखो, यही सेम फंक्शनैलिटी जब आप किसी अदर इसमें करते हो टेक्नोलॉजी में, तो बेसिक से इंप्लीमेंट करने के लिए जाओगे तो कितना टाइम लगेगा। वेबसाइट डिफरेंट एप्लीकेशन, आपका सीआरएम डिफरेंट एप्लीकेशन, दोनों के बीच में कनेक्ट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, डेटा सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन वही काम सेल्सफोर्स में इतना सिंपल है कि ये डायरेक्ट फंक्शनैलिटी है। इसके लिए हम यूज करते हैं वेब टू लीड। तो ये क्या फंक्शनैलिटी होती है, वेब टू लीड। सो वेबसाइट से आप डायरेक्टली लीड को लाद सकते हो। दूसरा, अब अगर ये लीड आ गई, फिर इस लीड को असाइन करना है। सो असाइन लीड टू द यूजर और सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव को ये लीड असाइन करनी है ऑटोमेटिकली, जैसे लीड का रिकॉर्ड आया अब उसको असाइन करना है, तो उसके लिए भी सिंपल, लीड असाइनमेंट रूल। सो लीड असाइनमेंट रूल, अगेन सिंपल है, लीड असाइनमेंट रूल। लीड असाइनमेंट रूल आपको इंप्लीमेंट करना है, ये एक्चुअल बिजनेस प्रोसेस है जो इंडस्ट्री में हम इंप्लीमेंट कराते हैं। ओके, फिर उसके बाद लीड असाइनमेंट रूल हो गया, फिर हम इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि लीड को तो असाइन कर लिया आपने, फिर हमें उस कस्टमर को ईमेल करना है कि यस, आपकी जो क्वेरी थी, आपकी जो इंक्वायरी थी, वो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास आ चुकी है। हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको 24 आवर्स के अंदर या 5 आवर्स के अंदर या 2 आवर्स के अंदर आपको रिस्पॉन्स करेगा एंड थैंक यू। तो ऐसा एक ईमेल कर लो ताकि कस्टमर श्योर हो जाए कि आपकी तरफ से उनको कॉल आने वाला है। तो कस्टमर को ईमेल करना है ऑटोमेटेड, तो सो सेंड एंड ऑटोमेटेड ईमेल टू कस्टमर। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास है लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल। सो लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल, तो ये ऑलरेडी बने हुए हैं, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, बस एज इट इज हमें उसको यूज करना है। बस क्राइटेरिया चेंज होगा, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन सी कंडीशन पे इंप्लीमेंट करना है, वो सब हमारा चेंज होगा। तो ये अब फंक्शनैलिटी हमें तीनों इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, देन अब लीड असाइन हो गई, किसको, सेल्स एग्जीक्यूटिव को। कस्टमर को ईमेल भी चला गया, तो अब किसका काम स्टार्ट होगा, आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव का। असाइन द टास्क टू द सेल्स एग्जीक्यूटिव। अभी सेल्स एग्जीक्यूटिव को टास्क असाइन करो,
क्या क्या टास्क इसको करना है। तो पहला टास्क कॉल, दूसरा टास्क शेयर डिटेल्स ऑन ईमेल, ठीक है, ईमेल के थ्रू डिटेल शेयर करना है। देन अब वो क्या करेगा, वेट करता रहेगा, सो वेट फॉर कस्टमर रिस्पॉन्स एंड देन अगेन फॉलो अप। तो ऐसे बहुत सारे काम ये कौन करेगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव। इसे हम कहते हैं एक्टिविटी मैनेजमेंट, कि क्या क्या एक्टिविटी यहां पे परफॉर्म हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिविटी मैनेजमेंट। ये होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम, कि वो क्या क्या काम करेगा। ये अगेन बिजनेस टू बिजनेस वैरी करेगा। इसके बाद अगर सब कुछ हो गया, फॉलोअप हो गया, सो अब ये लीड दो ही ऑप्शन है, कि अब ये लीड एक तो कन्वर्ट होगी या तो ये कन्वर्ट नहीं होगी। अगर ये लीड आपकी कस्टमर्स में कन्वर्ट हो रही है, देन सो लीड, सो कन्वर्ट द लीड, सो कन्वर्ट द लीड, और उसके लिए हम यूज करते हैं लीड कन्वर्जन प्रोसेस। सो लीड कन्वर्जन प्रोसेस, एंड अब यहां से हमारी एक्चुअल सेल्स प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाएगी, जो एक्चुअल बिजनेस प्रोसेस होती है, कि अब कोटेशन शेयर करना है, कौन से प्रोडक्ट के लिए वो इंटरेस्टेड है, कितने क्वांटिटी में उसको प्रोडक्ट चाहिए, देन निगोशिएशन, कोटेशन, टेंडरिंग, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो कंप्लीट होगी, और बाद में ये जो बिजनेस है या फिर जो आपका लीड है वो आपका प्रोडक्ट बाय करेगा। ओके, तो वन बाय वन अब हम इन सभी को इंप्लीमेंट करते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट कि वेबसाइट से जो लीड है वो आपके सेल्सफोर्स के अंदर लीड ऑब्जेक्ट में आ जानी चाहिए। कैसे मिलेगी, देखो स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी है सब, तो उसके लिए आपको आना है सेटअप। अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सब आपको इंप्लीमेंट करने हैं। सर्च करेंगे वेब टू लीड, सो वेब टू लीड, देखो मिला क्या, मार्केटिंग के अंदर एक ऑप्शन मिल रहा है वेब टू लीड, क्लिक करो। ठीक है, क्या हो रहा है इसके अंदर, यूजिंग अ प्री एग्जिस्टिंग पेजेस ऑन योर कंपनीज वेबसाइट you can capture contact and profile information from users and automatically generate new leads in salesforce.com, enabling you to respond in real time customers request। तो रियल टाइम में ऐसे ही वर्क होता है, आप वेबसाइट पे जाते हो, वहां पर इंक्वायरी करते हो, तो वो डेटा उनके सीआरएम में ही जाता है। तो पहले देखो यहां पर ये जो वेब टू लीड सेटिंग्स है उसको देखना कि ये इनेबल्ड है क्या। वेब टू लीड पहले इनेबल्ड करो, नहीं है तो एडिट पे आइए, इसको इनेबल करो। ये जो रिकैप्चा वेरिफिकेशन इसको यूज मत करो, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास कोई रनिंग वेबसाइट नहीं है, तो रिकैप्चा हम ऐड नहीं कर सकते। रिकैप्चा ऐड करने के लिए आपके पास एक रनिंग वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि गूगल आपको इसकी कुछ कीज देता है, एपीआई कीज, वो आपको ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि गूगल के थ्रू ये वेरीफाई होता है देन। तो अभी के लिए सिर्फ हम वेब टू लीड फॉर्म यूज करें, तो सेव करेंगे इसको इनेबल करके। फॉर्म इनेबल कर लिया तो सिंपल एक बटन होती है क्रिएट वेब टू लीड फॉर्म, क्लिक करो क्रिएट वेब टू लीड फॉर्म। अब ये फॉर्म कैसे बनेगा, सेम आपके ऑब्जेक्ट पे जो फील्ड्स है उसी के बेस्ड पे क्या क्या फील्ड्स ऐड किया है एक बार देख लीजिए। आपको कुछ ऐड करना है ऐड करो, कुछ रिमूव करना है रिमूव करो। फर्स्ट नेम प्रॉपर है, लास्ट नेम है ओके, देन ईमेल, ओके ईमेल के साथ मुझे फोन भी चाहिए कांटेक्ट करने के लिए मेन, तो फोन को भी ऐड कर लिया। अप डाउन आप इसको कर सकते हो, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम देन फोन देन ईमेल। कंपनी अगर चाहो तो ऐड करो, कंट्री, स्टेट अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पिक लिस्ट फील्ड है, तो इसमें बहुत ज्यादा ये वैल्यू कैप्चर करेगा, मतलब बहुत ज्यादा ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि फॉर्म बनेगा इसका, एचटीएमएल कोड ये आपको जनरेट करके देगा, तो ये भी फील्ड हम रिमूव करते हैं। चाहो तो सिटी की फील्ड आप ऐड कर लो, सिटी, क्योंकि सिटी में नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, सिटी आप नॉर्मली टेक्स्ट फील्ड का यूज कर सकते हो, लेकिन कंट्री में उसके अंदर क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐड किया। ओके,
ठीक है, तो रिटर्न यूआरएल। अब आपने देखा होगा कि आपने फॉर्म सबमिट किया, तो सबमिट करने के बाद क्या होगा कि आप थैंक यू पेज पे वगैरह रिडायरेक्ट होते हो। वैसे सेम हम होम पेज पे रिडायरेक्ट कर लेंगे, थैंक यू पेज पे या होम पेज पे। तो हम केसॉफ्ट एजुकेशन के होम पेज पे रिडायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से कॉपी कर लो आप यूआरएल, जो भी आपका यूआरएल है, सो कंट्रोल सी, एंड इस वेब टू लीड के लिए यहां पर रिटर्न यूआरएल ऐड कर लो, ठीक है। अगेन रिकैप्चा ऐड करना है क्या, नहीं, इसको अनचेक कर लो, जनरेट। अब ये क्या करेगा आपके लिए, देखो इसने एक फॉर्म जनरेट कर लिया। ये एक HTML कोड है। HTML कोड पता है सभी को गाइस, व्हाट इज HTML कोड? यस, HTML पता है क्या? Yes, sir. गौरव, गायत्री, कृतिका, महेश, It's smarter life. तन्वी, राइट। सो एक HTML कोड होता है जिससे हम वेब पेज बनाते हैं, राइट। हर वेबसाइट पे HTML यूज हुई है वेबसाइट्स बनाने के लिए। और आपको भी मैंने कहा है अभी एडमिन का टाइम है, इजी काम है, तो ट्राई करना कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को आप प्रिपेयर कर लो। ज्यादा नहीं, एक दिन में HTML, एक दिन में CSS, एक दिन में जावास्क्रिप्ट, बस इतना कर लो, ठीक है। तो क्या होता है कि ये कोड आपको लेना है, यहां से कॉपी कर लो इसको। अब जिसको आइडिया नहीं है मैं इसको बता देता हूं। सो HTML का फॉर्मेट कैसे होता है देखो। HTML पेज, एक वेब पेज कैसे बनता है। सो HTML, इसके अंदर होता है हेड टैग, हेड के अंदर होता है हमारे पास टाइटल, और यहां पर आप ऐड करते हो पेज टाइटल। तो मुझे जैसे यहां पर टाइटल देना है, सो इंक्वायरी पेज या फिर इंक्वायरी फॉर्म, जो भी आपको नाम देना है वो नाम आप दे दो। हेड को करो क्लोज, हेड टैग को क्लोज करते हैं। देन मेन पार्ट स्टार्ट होता है यहां से बॉडी टैग से, सो बॉडी टैग, सो बॉडी एंड क्लोजिंग बॉडी टैग, ठीक है, एंड क्लोजिंग HTML टैग। देखो, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे एक वेब पेज का। और जो आप चाहते हो कि आपको ब्राउजर पे विजिबल हो, जो आपको ब्राउजर पे शो हो, वो सभी कोड आप इस बॉडी टैग के अंदर ऐड करो। तो जो कॉपी किया वो सब यहां पर ऐड कर लो और इसको सेव करो। अब सेव करते टाइम मैं इसको सेव करता हूं डेस्कटॉप पे, और जब आप इसको सेव करोगे तो इसको यूज करो ऑल फाइल्स, ठीक है, एज अ टेक्स्ट फाइल नहीं, ऑल फाइल्स, क्योंकि ये हमें ब्राउजर पे रन करना है। और जब नाम देंगे दोगे इसको, तो इंक्वायरी, जो भी नाम देना है, लीड.html, ये ध्यान रखना कि आप उसका एक्सटेंशन जो है वो .html दोगे। जब उसका एक्सटेंशन .html होगा तभी जाके ये एक वेब पेज की तरह वर्क करेगा। तो सेव एज ऑल फाइल्स, एंड एक्सटेंशन देना है आपको इंक्वायरी लीड.html। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, इंक्वायरी फॉर्म.html, लीड फॉर्म.html, कोई भी, एंड सेव। तो मैंने इसको बना लिया ऑलरेडी, डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर लिया। चेक कर लो डेस्कटॉप पे आया क्या। यस, देखो इंक्वायरी लीड आ गया प्रॉपर एक HTML फॉर्मेट में ही, ब्राउजर के फॉर्मेट में। क्लिक करोगे तो देखो हमारा फॉर्म यहां पर रेडी हो गया। ये है हमारा फॉर्म। अब जब भी, अब यहां पर हमने ना कोई CSS अप्लाई किया है ना ही कुछ, लेकिन जब आप एक्चुअली इसमें किसी पेजेस में ऐड करते हो इसको, तो हम इसके साथ CSS अप्लाई करेंगे, प्रॉपरली पेज में ऐड करेंगे, अच्छे से डिजाइन करेंगे। अभी के लिए हमने इसको नॉर्मली क्रिएट किया। ओके, जब अगर उनकी क्लाइंट की कोई उनकी कोई दूसरी टीम है वेब डेवलपमेंट की, तो उनको दे दो, या खुद भी आप डिजाइन कर सकते हो अभी, ठीक है। CSS ही लेना है कि क्या क्या चेंजेस है और इस हिसाब से डिजाइन करा सकते हो। तो अब अगर हम एक ट्राई करते कि ये वर्क करता कैसे, तो देखो फर्स्ट नेम, सो अनमोल कुमार। तो अनमोल कुमार नाम से हमने एक लीड यहां पर ऐड किया, ठीक है। अब तो फोन, अब ये फोन फील्ड आपको प्रोवाइड करनी है, सो फोन फील्ड ऐड करो। ईमेल, तो anmol@gmail.com, जस्ट एक डमी ईमेल ऐड कर रहे हैं। कंपनी, सो ABC कंपनी, सिटी नागपुर। तो हमने यहां पर डेटा क्रिएट किया, ठीक है, सभी वैल्यूज प्रोवाइड किया एंड सबमिट।
क्या होगा, जैसे सबमिट करेंगे ये डेटा सेल्सफोर्स के लीड ऑब्जेक्ट में जाएगा और ये पेज रिडायरेक्ट होके केसॉफ्ट एजुकेशन के होम पेज पे जाएगा। सबमिट, देखो इंक्वायरी फॉर्म वर्क कर रहा है वो, तो डेटा सबमिट कर रहा है सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट को, एंड जैसे डेटा सबमिट होगा ये रिडायरेक्ट हो जाएगा केसॉफ्ट एजुकेशन पे। थोड़ा इंटरनेट स्लो है बट ये इंटरनली काम कर रहा है। ठीक है, तो आ गया, केसॉफ्ट एजुकेशन पे रिडायरेक्ट कर लिया। चेक करो कि लीड ऑब्जेक्ट में आपका डेटा बना क्या, लीड्स, देखो आ गया अनमोल कुमार कंपनी एबीसी देन anmol@gmail.com। जो सारी डिटेल हमने प्रोवाइड किया था वो सेम डिटेल्स यहां पर आ चुकी है, राइट। और लीड सोर्स ऑटोमेटिकली क्या आ गया, वेब, क्योंकि हमने वेबसाइट से इस लीड को क्रिएट किया है, तो लीड से सोर्स भी ऑटोमेटिकली प्रॉपरली आ चुका है। तो वेब टू लीड इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो गाइस ऑल। यस बताइए, गौरव, गायत्री, कृतिका, महेश, पल्लवी, प्राची, प्रताप, रोहित, यस एवरीवन, इजी है। यस प्लीज रिस्पॉन्स करिए। हम्म, तो ये आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो अब। हेलो, कहाँ गए सब लोग? यस सर। ओके, सो इसको इंप्लीमेंट करना है Yes, क्योंकि ये sir. रियल टाइम यूज केसेस है। दूसरा, अब लीड तो आ गई, बट इसका ओनर कौन है चेक कर लो, लीड का ओनर कौन है, ये ऑर्ग फैम जो बाय डिफॉल्ट ओनर था वही है, बट ये होना चाहिए क्या, नहीं। अब इस पे काम कौन करेगा, लीड तो क्रिएट हो गई, तो ये ऑटोमेटिकली लीड असाइन होनी चाहिए ना, कि लीड आ रही है, मल्टीपल लीड्स आ रही है फिर वो असाइन हो रही है, तो कौन इस पे काम करेगा, कौन आपसे कांटेक्ट करेगा, तो ये असाइन करनी है। तो हमें क्या करना है, इसको असाइन द लीड टू द सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब इसमें देखो कि ये दो तरीके से काम करता है एक्चुअली। आपको अगर ये लीड असाइन करनी है, ठीक है, लीड असाइन हो रहा है, लीड असाइनमेंट, तो जब आप ये लीड असाइन कर रहे हो तो दो तरीके आपके पास, पहला कि डायरेक्टली किसी यूजर को असाइन करो, मतलब कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव वगैरह है उसको असाइन करो, या फिर क्यू को असाइन करो, क्यू को। क्यू मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ यूजर्स। इसको आप बोल सकते हो ना एक टीम की तरह, एक टीम जैसे होती है ना आपके पास, ऐसा एक टीम होती है, एक टीम या ग्रुप्स होती है। यूजर मतलब एक इंडिविजुअल यूजर्स, डायरेक्टली सेल्स एग्जीक्यूटिव, डायरेक्ट किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को आपने इंप्लीमेंट कर लिया। अब सोचो आप मल्टीपल सिटी में काम कर रहे हो, नागपुर है, पुणे है, मुंबई है, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, एक सिटी के अंदर काफी सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव है, आपकी टीम है बहुत सारी। आपने अगर डायरेक्टली सेल्स एग्जीक्यूटिव को असाइन कर लिया तो प्रॉब्लम क्या होगी, अब ये असाइन हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। बेस्ड ऑन क्राइटेरिया हम इस लीड को असाइन करेंगे कि नागपुर से आई तो नागपुर के सेल्स टीम को जानी चाहिए, पुणे से आ रही है लीड तो पुणे सेल्स टीम को। आपने देखा होगा जैसे कि आप एक बार ट्राई करना, जियो का वाईफाई लगाना है आपको या कोई दूसरी सर्विस, कोई भी एग्जांपल आप लो, आप जब इंक्वायरी करते हो उनके फॉर्म के ऊपर, या फिर एक गाड़ी लेना है आपको टाटा मोटर्स, ठीक है, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाओगे, इंक्वायरी फॉर्म फिल करो, ठीक है, तो आपने सिटी ऐड किया, आपका आपका सिटी क्या है, तो जो कॉल आएगा आपको आपकी नियर बाय सिटी से ही आएगा, आपके सेम सिटी से आएगा, और आपके एड्रेस पे जो नियर बाय लोकेशन पे आपका शोरूम है वहीं से आपको कॉल आएगा। इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी सेम, आपने जो एड्रेस डाला है आपके नियर बाय लोकेशन पे जो भी उनका सर्विस सेंटर होगा या फिर जो भी उनके सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे वहीं से आपको कॉल आएगा। तो उन्होंने क्या किया, आपकी लीड को प्रॉपरली असाइन किया बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, कि आपकी लीड के लिए कौन काम करेगा, तो क्राइटेरिया उसने असाइन किया नियर बाय लोकेशन, आपकी लोकेशन के हिसाब से उसने लीड को असाइन किया। तो वो भी काम हम यहां पे कर सकते कि एक यूजर को डायरेक्टली ना असाइन करते हुए आप एक क्यू को असाइन करो। क्राइटेरिया तो दोगे, क्राइटेरिया दोगे आप
लेकिन दोनों के लिए यूजर को असाइन कर सकते हो या क्यू को। तो जैसे कि नागपुर से मेरे पास लीड आ रही है, तो मैंने क्या कहा कि सिटी अगर नागपुर है तो इस यूजर को असाइन करो जो नागपुर से है। बट आप खुद बताओ, नागपुर में 3-4 लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, बट अगर मैं किसी एक ही यूजर को असाइन करता जाऊंगा तो इस एक यूजर के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा और बाकी लोगों के पास हो सकता है कि वर्कलोड ना हो। तो वर्कलोड भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, राइट, कि हर एक को काम मिलना चाहिए प्रॉपर। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम काम करते हैं टीम के अंदर। ठीक है, हम क्या करते हैं, टीम के अंदर काम करते हैं। तो वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आप टीम के अंदर काम करो तो सेल्सफोर्स में आपको क्रिएट करना पड़ेगा क्यू। अब क्यू मतलब सिंपल एक ऐसी जगह जिसमें लीड सिर्फ असाइन हो रही है लेकिन किसी यूजर को असाइन नहीं हुई है, वो होल्ड होके रहती है। अब उस टीम के अंदर, इस क्यू के अंदर बहुत सारे लोग हैं, फिर वहां से जो भी फ्री होगा उसको ही असाइन हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो ओमनी चैनल के थ्रू। आगे जाके हम इसको कॉन्फ़िगर करने वाले हैं ओमनी चैनल। तो ओमनी चैनल इतना कैपेबल है कि किसके पास वर्कलोड कम है उस यूजर को देख के उसी यूजर को ये असाइन कर सकता है। ये होता है आपका ओमनी चैनल। या फिर यूजर को फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, मैन्युअली सिलेक्ट करने का ऑप्शन देंगे कि आप मैन्युअली उन लीड्स को सिलेक्ट करो। बट ओमनी चैनल ही यूज करते हैं एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर लीड्स को असाइन करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं। पहले तो यूजर तो हमारे पास ऑलरेडी एक दो क्यूज को बना लेते हैं ताकि हम पहले क्यूज को ही असाइन करें। तो क्यू बनाते कैसे, देखो सिंपल। और क्या काम है कि जब तक कोई यूजर उसको असाइन नहीं कर लेता, क्यू से ये कहा जा रहा है, मतलब प्रोसेस कैसे होगा, लीड आएगी, लीड आ रही है, लीड किसी क्यू को असाइन हो रही है। ठीक है, क्यू को, क्यू मतलब कोई यूजर नहीं है जो इस पे काम स्टार्ट हुआ। जब तक वो लीड क्यू में है तब तक उस पे कोई काम नहीं है। ठीक है, कोई काम स्टार्ट ही नहीं किया। फिर उस क्यू से वो जाएगी किसी यूजर के पास, इस क्यू से फिर वो जाएगी किसी यूजर के पास, तब जाके यहां पर काम स्टार्ट होगा। तब जाके वो यूजर यहां पर अपना काम स्टार्ट करेगा, क्योंकि क्यू मतलब क्या, बस एक प्लेस जहां पर वो लीड होल्ड होके रही है, उसका ओनर आपने असाइन किया है क्यू। बाद में उस क्यू मेंबर को ये असाइन होगी, तब जाके उस पर काम स्टार्ट होगा। जैसे आप कॉल करते हो ना सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को या सेल्स एग्जीक्यूटिव को, तो आपको वेटिंग टाइम के लिए दिया जाता है, होल्ड पे रखा जाता है कि हमारे सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव या सपोर्ट एग्जीक्यूटिव भी बिजी है, कृपया वेट करो। तो वही टाइम पीरियड होता है जहां आप क्यू में खड़े होते हो। ठीक है, सो देन अब सिंपल तो इसको बनाते कैसे है। तो अगेन गियर आइकन, सेटअप एंड सर्च करिए क्यू। सो क्यू एंड देन क्यूज। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, सो क्यूज अलाउज ग्रुप ऑफ यूजर्स to manage a shared workload more effectively. A queue is a location where records can be routed to await processing by group members. The records remains in the queue until the user accepts them for processing or they are transferred to another queue. तो जब तक वो किसी यूजर को असाइन नहीं होते तब तक वो क्यू के अंदर ही रहेंगे रिकॉर्ड्स। तो नया बनाना है तो इसके लिए न्यू पे क्लिक करो। लेबल, क्या लेबल देना है इसको, तो मैं यहां पर बनाता हूं नागपुर सेल्स क्यू या नागपुर सेल्स टीम, जो भी नाम देना है उसको नाम दे दो। बाकी क्यू डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है। राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने बनाया नहीं है, किस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया वो ऐड करो। तो लीड ऑब्जेक्ट के लिए बनाया है तो लीड ऑब्जेक्ट को यहां से सेलेक्ट कर लो। जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये क्यू बनाए वो इसी ऑब्जेक्ट पे यूज होगा, बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं। उसके बाद क्यू मेंबर्स, तो अभी हमारे पास तो ज्यादा यूजर्स नहीं है, जस्ट ऐसे ही एक दो यूजर्स यहाँ पर ऐड कर लो टेस्टिंग के लिए। सेव, नागपुर सेल्स क्यू बनाए एक, न्यू ऐड कर लो पुणे सेल्स क्यू, देन पुणे सेल्स क्यू एंड किस ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे तो लीड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले यहां से, ऐड एंड सेव। तो सभी डेटा हमने प्रोवाइड कर लिया। ओके, दोनों आप चाहो तो एक डिफॉल्ट वाला भी बना लो,
जैसे हम्म, तो जैसे कॉमन क्यू, ठीक है, कॉमन क्यू ऐसे बना लिया। तो अगर पुणे और नागपुर के अलावा कोई है तो वो यहां असाइन हो सकती है। मतलब दोनों क्राइटेरिया अगर फेल हुए, ना पुणे से मैच हो रही है लीड, ना ही नागपुर से, तो कॉमन क्यू जो आपने बना उसको असाइन कर लो, चलेगा। सेम। तो यहां पर क्यू हमने बना ली है, ठीक है, क्यूज रेडी है। अब मुझे इनको असाइन करना है कि कहां से लीड आ रही है, उस हिसाब से ये असाइन होनी चाहिए। तब आ जाओ आप लीड असाइनमेंट रूल, अब सिलेक्ट करो लीड असाइनमेंट रूल। तो क्यूज रेडी है अब मेरे पास। अब जैसे ही मेरे पास लीड आएगी मैं उन लीड्स को असाइन करूंगा। अब ध्यान दो, लीड असाइनमेंट रूल के अंदर सबसे पहले यहां पर आप आ जाओगे तो बाय डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड रूल है, वो एक्टिव है। बाय डिफॉल्ट कोई एक ही रूल एक्टिव हो सकता है। अगर मैं नया रूल बना रहा हूं, सो न्यू लीड रूल, और मैंने इसको एक्टिवेट किया, तो बाय डिफॉल्ट जो पहले वाला रूल था वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई एक ही रूल एक्टिवेट हो सकता है। तो अगर आपने इसे एक्टिवेट किया तो जो पहले एक्टिवेट था डिफॉल्ट वाला वो डीएक्टिवेट हो गया, देखो। करेक्ट। तो एक ही क्यों, क्योंकि देखो एक से ही काम हो जाता है हमारा, क्योंकि एक के अंदर फिर मल्टीपल रूल एंट्रीज होती है। क्राइटेरिया यहां पर आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो, जैसे न्यू। तो पहला क्राइटेरिया क्या है मेरा, सॉर्टिंग ऑर्डर वन। जो सॉर्टिंग ऑर्डर दोगे उसी हिसाब से रूल्स चेक होंगे, पहला, दूसरा क्राइटेरिया, देन तीसरा क्राइटेरिया, देन डिफॉल्ट क्राइटेरिया, ऐसे ऐड करो। सो पहला क्राइटेरिया मेरा क्या है कि अगर सिटी इक्वल्स नागपुर होता है, ठीक है, अगर सिटी इक्वल्स नागपुर है, तो किसको असाइन करोगे आप, यूजर को असाइन कर रहे हो क्या डायरेक्टली, नहीं, क्यू को असाइन दे रहे हो। तो क्यू नागपुर है तो नागपुर सेल्स क्यू को असाइन करेंगे, ठीक है, नागपुर सेल्स क्यू। ईमेल टेम्पलेट देना है क्या मुझे, नहीं, एंड सेव। तो पहला सॉर्टिंग ऑर्डर दे दिया। पहला क्राइटेरिया कि अगर लीड आ गई और सिटी इक्वल्स नागपुर है तो नागपुर सेल्स क्यू को असाइन होगा, ये क्राइटेरिया पहले चेक होगा। फिर अगर ये क्राइटेरिया फॉल्स है, अगर ये मैच नहीं हुआ, तो फिर ये आएगा दूसरे क्राइटेरिया पे। तो यहां पर सॉर्टिंग ऑर्डर हमने दे दिया दो। तो फिर क्या करेगा ये, अगर सिटी इक्वल्स पुणे है तो फिर ये असाइन करेगा किसे, पुणे सेल्स क्यू को। तो क्यू पुणे सेल्स क्यू, अगेन सेव। तो यहां पर आ गया पुणे सेल्स क्यू। बट अगर वो दोनों क्राइटेरिया पे मैच नहीं कर रहा है, तो ना पुणे मैच हुआ ना नागपुर, तो डिफॉल्ट क्राइटेरिया रखते हैं, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में क्या रखेंगे, सॉर्ट ऑर्डर रखते हैं वन, थ्री, थर्ड में ये क्राइटेरिया चेक होगा। अब कोई क्राइटेरिया चेक करने की जरूरत नहीं है। अब फिर कोई भी आए उसको हम कहां पे असाइन करेंगे, विदाउट एनी क्राइटेरिया लिख रहा हूं, ओके, विदाउट एनी क्राइटेरिया मैं डायरेक्टली अब असाइन करूंगा इसको कॉमन क्यू में। ये मैंने थर्ड पे ही क्यू रखा क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं है। बाय डिफॉल्ट वो डायरेक्टली किसको असाइन होने वाले हैं, कॉमन क्यू को, विदाउट एनी क्राइटेरिया। अगर ये दोनों भी मैच नहीं हो रहे तो सीधा वो कॉमन क्यू में चला जाएगा। बट अगर यही अगर पहले रखते और ये दोनों को बाद में, तो दिक्कत होती। तो ये दोनों में कभी आता ही नहीं, वो पहले कॉमन क्यू को ही असाइन करता है, क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट इसी को असाइन होगा। तो जो डिफॉल्ट रखना है वो हमेशा लास्ट रखना है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसको कि फिर से ये काम कर रहा है या नहीं। तो जो आपने लीड का फॉर्म बनाया उसको फिर से ट्राई करो कि अब ये वर्क कर रहा है क्या, रिफ्रेश करो इसको, ठीक है, और अब डेटा दे दो फिर से। तो मैं डेटा दे रहा हूं कोई भी, सो सलमान खान, मैं एक रिकॉर्ड बना रहा हूं सलमान खान का, एंड इसका फोन नंबर दे दिया, ईमेल, ठीक है, कंपनी, और अभी मैंने सिटी ऐड किया नागपुर। क्या लगता है किसको असाइन होगा ये, किसको असाइन होगा, क्यू में नागपुर को। नागपुर सेल्स क्यू को, राइट, क्योंकि क्राइटेरिया मैच हो जाएगा। नागपुर सेल्स क्यू को असाइन करेगा। सो सबमिट किया, राइट, तो क्राइटेरिया मैच होगा।
और कंडीशन हमने ऐड किया है कि नागपुर सेल्स क्यू है, कि बाय डिफॉल्ट अब असाइन करेगा नागपुर सेल्स क्यू को। तो रिकॉर्ड तो हमारा क्रिएट हो गया। अब आ जाओ आपके लीड ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो लीड्स, ऑल ओपन लीड्स। तो सलमान का रिकॉर्ड देखो कहाँ पर क्रिएट हुआ, सलमान सलमान सलमान, ये सलमान खान एबीसी। एंड अब ओनर चेक करो इसका, देखो ओनर क्या आया, नागपुर सेल्स क्यू, बराबर है। यस। तो जिस तरीके से अब मैं डेटा दूंगा, अगर मैंने कोई सिटी ऐड नहीं किया या कोई डिफरेंट सिटी ऐड किया या कोई भी रिकॉर्ड सिटी अदर देन नागपुर या पुणे है, तो वो किसको असाइन हो जाएगा, कॉमन क्यू को। क्लियर है गाइस यहां तक? यस। बाकी सभी स्टूडेंट्स यहां तक इंप्लीमेंट कर पाएंगे ऑल? Yes. ओके, सिंपल है। शुभम, गौरव, गायत्री, कृतिका, महेश, राइट, पल्लवी, प्राची, प्रताप, ओके, रोहित, सागर, शर्विल, सुनील, यस एवरीवन। ओके, तो इस तरीके से ये सभी फंक्शनैलिटीज हमारी वर्क करेगी। ठीक है, क्या समराइज करना है शुभम? किस किस सर स्टेप समराइज करना है आपको? सर ये प्रोसेस जैसे कि वेब टू लीड देन क्या? हेलो ऑडिबल। बोलो। हाँ सर, ये वेब टू लीड के बाद सर कौन से इसमें जाना है? वेब टू लीड के बाद हमने लीड को असाइन किया, तो लीड को असाइन किसको कर सकते हो आप, यूजर को या क्यू को? यूजर तो मेरे पास है, क्यू है क्या, नहीं, तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले क्यू बनाया। क्यू बनाओगे, क्यू बनाने के बाद फिर आपको क्या आना है, लीड असाइनमेंट रूल। लीड असाइनमेंट रूल में आने के बाद वहां पर आप बेस्ड ऑन क्राइटेरिया लीड को असाइन कर सकते हो। क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, इंडस्ट्री में जब आप जाओगे तो आपको क्राइटेरिया बताया जाएगा कि इस क्राइटेरिया के बेस पे मुझे इस लीड को असाइन करना है, इसको इस पर्टिकुलर क्यू को असाइन करना है। तो बेस्ड ऑन क्राइटेरिया आप इसे असाइन करोगे प्रॉपर। क्लियर है यहां तक? यस। तो असाइन हो जाएगा बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। अब लीड असाइन हो गई, सेल्स एग्जीक्यूटिव तो अपना काम स्टार्ट करेगा ही, लेकिन अब उस लीड को हमें क्या करना है, ऑटोमेटेड ईमेल शेयर करना है। तो लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल, सो ऑटो रिस्पॉन्स रूल। अब इस लीड को ऑटोमेटेड ईमेल मुझे शेयर करना है। ठीक है, लीड को ऑटोमेटेड ईमेल। तो ये ऑटोमेटेड ईमेल कैसे शेयर करते हैं, अगेन बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल आना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फीचर्स ये ऑलरेडी। सर्च करो ऑटो रिस्पॉन्स रूल। ठीक है, सो ऑटो रिस्पॉन्स, देखो मिल गया क्या, ऑटो रिस्पॉन्स रूल। सो लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल्स, क्लिक करो लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल, न्यू। देखो अब इसको भी नाम दे दो ऑटो रिस्पॉन्स रूल को, यहां पे भी सेम, कोई एक ही रूल एक्टिव हो सकता है बाय डिफॉल्ट। सो इसको नाम देता हूं मैं लीड ऑटो रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको एक्टिव करेंगे, देन नेक्स्ट। अब इसके अंदर आप चाहो जितने रूल एंट्रीज बना सकते हो। ठीक है, तो इसको ओपन करो। अब इसके अंदर अगेन रूल एंट्रीज आप बना सकते हो, जितनी रूल एंट्रीज आपको चाहिए वो। सो न्यू, अब मैं जैसे रूल एंट्री बना रहा हूं सॉर्टिंग ऑर्डर 1, जैसे पुणे सेल्स क्यू के लिए डिफरेंट ईमेल अगर आपको देना है, या नागपुर से आ रही है उनके लिए डिफरेंट ईमेल टेम्पलेट, तभी आप यूज करोगे अलग अलग रूल क्राइटेरियाज। अदरवाइज कोई भी लीड आ रही है, आपको एक ही कॉमन ईमेल शेयर करना है सभी को, तो कुछ भी क्राइटेरिया मत दो, डायरेक्टली यहां पर आप बिना क्राइटेरिया के इसको ऐड करो। सिर्फ क्राइटेरिया एक रखो कि ईमेल प्रेजेंट होने चाहिए, लीड ईमेल नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ईमेल नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो तो आप उसको ऐड कर लोगे, मतलब ये हर टाइप के ईमेल को, हर टाइप के लीड को ईमेल कर लेगा। बट अगर जरूरत ऐसी है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ईमेल्स आ रही है और बेस्ड ऑन ईमेल टाइप आप डिफरेंट डिफरेंट ईमेल अगर उनको कर रहे हो,
तो ऐसे मल्टीपल रूल क्राइटेरिया आपको बनाने पड़ेंगे, रूल एंट्रीज बनानी पड़ेंगे। बट सभी लीड को एक ही कॉमन ईमेल करना है तो एक ही बना लो, 10-12 बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही टेम्पलेट आएगा। ठीक है। अब इसके बाद नेम, अब नेम मतलब कि किस नाम से उसको ईमेल जाएगा। तो मेरा नाम है केसॉफ्ट एजुकेशन, बिजनेस का नाम, तो मेरे इस बिजनेस से ईमेल जाना चाहिए केसॉफ्ट एजुकेशन। ईमेल एड्रेस, अब कौन सा ईमेल एड्रेस आप यहां पर ऐड करोगे? सो अभी के लिए आप सिर्फ वही ईमेल एड्रेस यहां पे ऐड कर सकते हो जो जिस नाम से आपने, जिस ईमेल से आपने ये अकाउंट बनाया है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ऑथोराइज्ड ईमेल होना चाहिए, वेरीफाइड ईमेल होना चाहिए। तो आपका ईमेल सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी वेरीफाई किया है जब आपने क्रिएट किया था, तो वो यूज करना है तो वो यूज करो डायरेक्टली। तो जैसे मैंने यूज किया था, आई थिंक ये है, क्या मैं एक बार चेक कर लेता हूं, केसॉफ्ट एजुकेशन 5, और ईमेल टेम्पलेट की मुझे जरूरत नहीं है। याद नहीं होगा तो यहां पर आ जाओ और इसमें यूजर्स को सिलेक्ट करो, यूजर, और अपनी प्रोफाइल में चेक कर लो कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपने कौन सा ईमेल यूज किया था। ओके, ये मैंने देखो यही ईमेल एड्रेस यूज किया था और ये वेरीफाइड है, इसलिए मैं इसको यूज कर सकता हूं यहां पर, राइट? मैं यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर इसके अलावा आपको कोई दूसरा यूज करना है तो यहां पर बस एक ऑप्शन होता है, द सेंटर ईमेल एड्रेस मस्ट बी आइदर वन ऑफ योर वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन वाइड ईमेल एड्रेसेस, और आप यहां पर ऐड कर सकते हो, इसको क्लिक करो। आगे जाके हम इसको ऐड करेंगे क्योंकि कंपनी से हमें काफी सारे ईमेल्स आते हैं। तो यहां पर ऐड पे क्लिक करोगे, जो भी ईमेल एड्रेस आप चाहते हो तो यहां पर ऐड करो और उसको वेरीफाई करो, फिर ये वेरीफाई हो जाएगी और आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो ये मल्टीपल वेज है। अभी के लिए आपने जो ईमेल एड्रेस यूज किया है रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए अकाउंट को, वही यूज करो। ईमेल टेम्पलेट, ओके, तो ईमेल टेम्पलेट कौन सा आ जाएगा इसको? फर्स्ट रिस्पॉन्स। सो यहां पर देखो हमने ये ईमेल टेम्पलेट नहीं बनाए हैं, इसको क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो ईमेल टेम्पलेट्स है वो आपके सामने आएंगे, ये बाय डिफॉल्ट है। यही सेम ईमेल टेम्पलेट हमें भी बनाने पड़ते हैं, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि हम खुद के ईमेल टेम्पलेट्स कैसे बना सकते हैं, राइट? ताकि हम इंडस्ट्री में क्लाइंट्स के लिए ये ईमेल टेम्पलेट्स को कॉन्फ़िगर करें। तो इन ईमेल टेम्पलेट्स को भी हम आगे जाके कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो अभी के लिए कोई भी एक ईमेल टेम्पलेट आप यूज करो बाय डिफॉल्ट। तो मैं ये ईमेल टेम्पलेट यूज कर रहा हूं, मार्केटिंग प्रोडक्ट इंक्वायरी रिस्पॉन्स। तो प्रोडक्ट की इंक्वायरी के लिए ये रिस्पॉन्स जाना चाहिए, एंड सेव एंड डन। मेरा काम यहां पर हो चुका है। ठीक है, अब ये ईमेल टेम्पलेट वर्क करेगा, अब ये तीनों सभी प्रॉपरली वर्क करेंगे। तो वेबसाइट पे, मतलब आपकी वेबसाइट पर अभी आपका फॉर्म है, तो जैसे यूजर इस फॉर्म को सबमिट करेगा ये डेटा जाएगा सेल्सफोर्स के पास, सेल्सफोर्स से मतलब लीड ऑब्जेक्ट में, लीड ऑब्जेक्ट में किसी को असाइन होगा, और असाइन होने के बाद ये लीड भी ऑटोमेटेड ईमेल शेयर करेगा, राइट, उस कस्टमर को। मतलब सभी बिजनेस प्रोसेस अब ऑटोमेट हो रही है, आपकी सेल्स प्रोसेस की लीड आ रही है, डेटाबेस में सेव हो रही है, असाइन भी हो रही है, और ऑटोमेटेड ईमेल भी जा रहा है। फिर जिसको असाइन हुई है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा, उसको भी हम ईमेल करेंगे, उसको भी एक रिमाइंडर देंगे कि आपको लीड असाइन हुई है, अपना काम स्टार्ट करो। करेक्ट? तो ये सब ऑटोमेटेड है, फिर वो अपना काम इसमें स्टार्ट करेगा। तो अभी के लिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं अपना नाम देता हूं जैसे कि अनिकेत, लास्ट नेम ऐड कर लो। ठीक है, इसमें भी मैं ऐड कर लेता हूं अनिकेत। फोन नंबर ऐड करो कुछ भी। ईमेल में वर्किंग ईमेल एड्रेस ऐड कर लेता हूं ताकि ये ईमेल आ रहा है क्या ये हमें पता चले। कंपनी एबीसी, सिटी, अब मैं अगर कोई दूसरा सिटी ऐड करो यहां पर, जैसे मुंबई ऐड किया, तो ये किसको असाइन होगा? पुणे सेल्स क्यू, मुंबई सेल्स। कॉमन कॉमन क्यों? कॉमन क्यू को, करेक्ट? जो कॉमन होगा, कॉमन, सॉरी, जो दोनों कॉमन। क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है, कॉमन। राइट? एंड सबमिट। ठीक है, अगेन लीड का डेटा चला गया, रिडायरेक्ट कर लिया, तो लीड असाइन हुई होगी अब। तो ये सभी बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हुए हैं सभी टास्क। सो लीड्स, ऑल ओपन लीड्स। सो क्या हुआ होगा? देखो अनिकेत नाम से मैंने लीड बनाया था, डिटेल्स में आ गए, देखो कॉमन क्यू को ये लीड असाइन भी हो गई। अब उसको ईमेल भी गया होगा, अगर आप यहां पर इसको स्क्रॉल करोगे या एक्टिविटी में चेक करो, एक्टिविटी में
तो देखो यहाँ पर ईमेल का भी मुझे मिल जाता है कि यहाँ पर उसको ईमेल गया है, राइट। तो यही ईमेल टेम्पलेट उसको गया होगा, राइट। ये एक ईमेल टेम्पलेट, सब्जेक्ट थैंक्स फॉर योर प्रोडक्ट इंक्वायरी, हेलो अनिकेत, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी अबाउट जेनवैट्स प्रोडक्ट, राइट। मतलब ये कंपनी का नाम है जो भी आपने ऐड किया था टेम्पलेट में, ये यूज किया है, इसीलिए आप इस टेम्पलेट्स को कस्टमाइज कर सकते हो, आगे जाके आप खुद इसको जनरेट करेंगे। तो चेक करो कि ईमेल रिसीव हुआ क्या हमें। तो ये मेरा ईमेल एड्रेस जो मैंने ऐड किया था, एंड यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो सिंपल है, इसको स्पैम में चेक करो। तो शायद हमारा अभी तक आया नहीं है, थोड़ी देर के अंदर हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, सो वेट करना, यहाँ पर ये ईमेल आ जाएगा, एक तो स्पैम में मिलेगा आपको या तो आपके इनबॉक्स में मिलेगा, दोनों में से कहीं पे भी। बस थोड़ा सा आपको वेट करना है अभी, पता नहीं कितना वेट करने के लिए बताएगा ये अब। इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए था इसको, पता नहीं मेरा ईमेल भी फुल है क्या ये। ठीक है, तो थोड़ी देर के अंदर ये आपको रिसीव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा ईमेल चला गया है उसको, राइट। यहाँ से जैसे ये ईमेल चला गया वो हमें दिख रहा है, तो थोड़ी देर के अंदर ये आपको रिसीव हो जाएगा, जो ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड किया सेम ईमेल एड्रेस के ऊपर। क्लियर है कि यहाँ तक? बताइए, अब इंप्लीमेंट कर सकते हो सब कुछ? यस बताओ, कितनी फंक्शनैलिटी अभी हमने इंप्लीमेंट किया? पहला, हमने सबसे पहले एक सेल्स क्लाउड का ओवरव्यू लिया। सो सेल्स क्लाउड ओवरव्यू की क्या है, कैसे वर्क करता है। दूसरा, वेब टू लीड इंप्लीमेंट किया, देन लीड असाइनमेंट रूल, एंड देन लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल। अब आने वाले सेशन में, मतलब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, अब इस लीड को हम प्रॉपरली हम कॉन्फ़िगर करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर प्री रिक्विजिट्स तो हो गई, हमारी लीड आ रही है, असाइन हो रही है, यहां तक तो हो रहा है काम अभी। अब काम बचेगा किसका? सेल्स एग्जीक्यूटिव का। अब सिर्फ सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम है कि इस लीड को प्रॉपरली मैनेज करना। अब जो भी एक्टिविटी आपने उसके लिए असाइन करके रखा होगा, वो सभी एक्टिविटी वो फॉलो करेगा, ट्राई करेगा इस लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सब हमें इंप्लीमेंट करना होता है। क्लियर है क्या? यहां तक बताइएगा इस, यहां तक क्लियर है एवरीवन? ओके, तो इतना सब फंक्शनैलिटी हमें इसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये मैं प्रोसेस आपको ग्रुप पे शेयर कर लेता हूं कि क्या क्या आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे होगे, एंड ये सेम प्रैक्टिस करना है आपको और इंप्लीमेंट करना है। सो नेक्स्ट सेशन में हम अगेन इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो कल सैटरडे है, सैटरडे संडे वैसे भी हमारा सेशन नहीं है, तो एंड कल तो 15 अगस्त है, तो संडे को अपना सेशन रहेगा। ओके, संडे को कौन सा सेशन है? प्रेजेंटेशन सेशन। तो अभी तक हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया उसमें से कोई भी एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है और उसको एक्सप्लेन करना है, कोई भी एक टॉपिक, राइट। कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर है क्या यहां तक? और कोई भी स्टूडेंट संडे को अब्सेंट नहीं दिखना चाहिए मुझे, कोई भी स्टूडेंट नहीं। गौरव, गायत्री, कृतिका, महेश, पल्लवी, प्राची, प्रताप, रोहित, ठीक है, सागर, शर्विल, शुभम, कोई भी स्टूडेंट अपसेंट नहीं होगा। अगर कोई स्टूडेंट अपसेंट होता है संडे को, तो मंडे का सेशन स्टार्ट होने से पहले, तो सेशन स्टार्ट नहीं होगा, पहले जो स्टूडेंट अपसेंट थे उनका प्रेजेंटेशन सेशन होगा क्लास के अंदर ही, फिर जो मंडे को अगर ज्वाइन करते हैं तो। और अगर जिन्होंने संडे अटेंड नहीं किया, पीपीटी के थ्रू पढ़ाओ या कैसे भी पढ़ाओ, डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करना है बस। नोटपैड पे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ाओ, एक्सप्लेन करो,
कुछ भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाओ। क्या करना है, पहले एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, आप पीपीटी के थ्रू उसको एक्सप्लेन करोगे और भी बेटर होगा। तो जो मैंने आपको बताया था ना, जो मेरा स्टूडेंट जो अभी सेल्सफोर्स पे काम कर रहा है, जितेंद्र, तो उनका प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अलग था। अगर मैं आपको उसके सेशंस दिखाऊं, उसके प्रेजेंटेशन सेशंस, तो वो पीपीटी बना के लाते थे प्रॉपर, और वो डेली सेम प्रोसेस फॉलो करते थे, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए नहीं। तो उनका वो तरीका ही था पढ़ाने का, वो सेम डेली पढ़ते थे वैसे ही। तो जब उन्होंने बताया कि वो डेली जब भी टॉपिक कंप्लीट होता है तो वो उसका पीपीटी बनाते थे। पीपीटी मतलब एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते थे खुद के लिए कि ये टॉपिक कंप्लीट हुए, फिर उसका फ्लो कैसा था, कैसे वो काम करता था, थ्योरी खुद से बनाते थे, उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस निकालते थे। इसीलिए उसने पहली ही कंपनी उसकी, नहीं, पहली कंपनी उसकी एनटीटी डेटा थी, एनटीटी डेटा। उसके बाद और उसी टाइम पर 2 ऑफर लेटर्स थे उनके पास, और बाद में फिर उन्होंने सेल्सफोर्स में स्विच किया अभी 2 साल के बाद। तो ये है कि जितना आप एफर्ट्स आप दोगे उतना अच्छा रहेगा। और जो स्टूडेंट तो अगर प्रेजेंटेशन सेशन अटेंड नहीं करा है, मतलब उसकी इंटरव्यू स्किल्स इंप्रूव नहीं होगी, प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं होगी, इसीलिए सेशंस अटेंड करना जरूरी है। तो अपने मन से नोटपैड पे एक्सप्लेन करना है, नोटपैड पे सिर्फ डायरेक्टली एक्सप्लेन करना है, डायरेक्टली एक्सप्लेन करो, सिर्फ स्क्रीन शेयर करो, कैमरा ऑन करो, एक्सप्लेन करो कि क्या क्या आप आज डिस्कस करने वाले, स्क्रीन शेयर करो, और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताओ, सिंपल। तो मिनिमम 5 मिनट तो भी सभी को कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना है, मिनिमम 5 मिनट। क्लियर है क्या एवरीवन? तो कल का टाइम है, कल प्रिपेयर करो, और संडे को मैं टाइम आपको कल इवनिंग में आपको ग्रुप पे कंफर्म करूंगा। एक तो सेम टाइम रहेगा, या फिर 8 या 9 बजे का टाइम रहेगा हमारा ज्वाइन करने का। क्लियर है? यस सर। यस 8 से 9 का टाइम हमारा रहेगा, मॉर्निंग में ही सेशन होगा। तो प्रिपेयर करके आओ अच्छे सर, से वो हो। कल कल का सेशन अपडेट कर दीजिए ना, यस, अपडेटेड वो मैं नहीं है। ऐड कर लेता हूँ जल्दी ही। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो गाइस एंड इम्प्लीमेंट करो। ओके, तो आज का सेशन भी मैं ऐड कर लेता हूँ। प्रैक्टिस करो, कोई भी टॉपिक अपना सिलेक्ट करो खुद के लिए, और संडे को प्रेजेंट करो। क्लियर है ऑल एवरीवन? यस, ओके गाइस देन। तो ये मैं डिटेल्स आपको शेयर करता हूँ, इसको इंप्लीमेंट करो, जस्ट 1 मिनट वेट करो प्रेजेंटी के लिए। ओके देन, ठीक है गाइज। तो इंप्लीमेंट करें इतना, एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करें, ठीक है? ओके गाइज देन, सो संडे को मिलते हैं, प्रिपेयर हो क्या हो अच्छे से, राइट? तो प्रॉपरली आपको प्रिपेयर करना है। ओके गाइज देन, सो आप लोग अभी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, या थैंक यू गाइज।